में सीटों का बंटवारा हो गया है महागठबंधन के बीच। कांग्रेस को 9 सीटें दी गई है। आरोप भी अभी आपने बहुत सारा लगाया है। जो सीटें दी गई है वो कांग्रेस जीत नहीं सकती है। वहाँ पर कमज़ोर सीटें हैं। वो ये कोई आज की बात नहीं है। जब से अलायंस राजद के साथ कांग्रेस का हुआ है 98 से, तब से लालू प्रसाद जी की स्ट्रेटजी रही है कि कैसे कांग्रेस जो एक मजबूत सेकुलर पार्टी है उसको खत्म कर दिया जाए, ताकि राजद एकमात्र सेकुलर पार्टी के रूप में स्थापित हो। और अपमान महसूस हो रहा था जब 2019 के चुनाव में उनकी पार्टी को एक भी सीट नहीं मिला लोकसभा का, हुँ, और कांग्रेस को एक सीट मिल गई। हुँ, तो उनकी कोशिश इस बार यही है कि कांग्रेस जीरो पर आउट हो। महागठबंधन का नेतृत्व अगर कांग्रेस के पास होता और महागठबंधन में अगर लालू यादव नहीं होते, तो वो महागठबंधन लेफ्ट के साथ ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन कर सकता था। हुँ, क्योंकि हम अलग रहे तो हम 2 सीट जीते, लालू जी तो 4 पर सिमट गए, हुँ, 22 सीटों से घटकर 4 हो गया। हुँ, और बाई इलेक्शन में हमारा जो 15% वोट शेयर हो गया, हुँ, तो लालू जी उसका रिजल्ट हुआ कि 2010 के आम चुनाव में मात्र 22 असेंबली की सीट उनको मिली थी। हुँ, इतने बड़े नेता अपने को कहते हैं कि हम ही एकमात्र शहंशाह हैं, हुँ, तो क्यों नहीं राबड़ी देवी जी को जिता लिए थे राघोपुर से और सोनपुर से? हुँ, हार गए। हुँ। तो इसलिए दोनों में किसी एक ही को एग्जिस्ट करना है। लेकिन दुर्भाग्य ये है, अब तो मैं कांग्रेस छोड़ चुका हूँ। अखिलेश जी ने कहा कि नहीं नहीं, आपने जो सलाह दिया है वो ठीक है, उन सीटों की मांग की जाएगी, हुँ, जिसमें वाल्मीकि नगर की भी सीट थी, औरंगाबाद की सीट थी, बेगूसराय की सीट थी, नवादा की सीट थी, बक्सर की सीट थी, मधुबनी की सीट थी, कई ऐसी सीटें थी। हुँ, लेकिन वही ढाक के 3 पार, रिजल्ट तो कुछ नहीं आया। तो आपको पता है कि जब मैं अध्यक्ष था तो उस समय भी तत्कालीन प्रभारी जो थे एआईसीसी के, जी, जगदीश टाइटलर, जी, उन्होंने पप्पू यादव को कांग्रेस में शामिल करने का प्रयास किया था, जिसका अध्यक्ष के रूप में मैंने प्रतिकार किया था, विरोध किया था, और अपने अध्यक्षता काल में पप्पू यादव को पार्टी में शामिल नहीं होने दिया था। जी। अभी भी जो फैसला पार्टी का हुआ था वो गलत हुआ था, और मैंने विरोध किया था ट्वीट करके कि अब लगता है कि लालू पप्पू के नमस्कार, स्वागत है आपका 4 पीएम में। मैं हूं आपके साथ विशाल। हमारे साथ मौजूद हैं बिहार कांग्रेस के कद्दावर नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अनिल शर्मा जी। अनिल शर्मा जी आज कांग्रेस के प्राथमिक सदस्य इस्तीफा दे दिया है और कई सारे आरोप लगाए हैं। हम बात करने की कोशिश करेंगे क्या मुख्य वजह रही है जिस तरीके से इन्होंने आरोप लगाया है। आरोप का क्या वजह है और क्या कुछ कारण है सर आपने इस्तीफा दे दिया है कांग्रेस से? हाँ, मैंने इस्तीफा कर दिया है कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से। और आरोप कोई तत्काल नहीं है, और मेरा ही सिर्फ आरोप नहीं है, बल्कि देश के जो आम कांग्रेस जन है वो महसूस करते हैं कि सचमुच पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र लोकतंत्र नाम की चीज़ नहीं है। आज कांग्रेस और तमाम इंडिया गठबंधन के लोग संविधान बचाओ और लोकतंत्र बचाओ रैली कर रहे हैं दिल्ली में। लेकिन सच्चाई है कि सोनिया जी ने जब से टेक ओवर किया 99 में, उसके बाद से पार्टी में सर्वानुमति के नाम पर, आम सहमति के नाम पर, कंसेंसस के नाम पर सारा आंतरिक लोकतंत्र खत्म हो गया। सिर्फ डिक्टेशन चलता है ब्लॉक से लेकर के दिल्ली तक। अभी जो चुनाव भी हुआ था, जी, उस चुनाव में जो दूसरे प्रतिद्वंदी थे, उनको हराने के लिए खुद जो नेहरू गांधी परिवार है, वो प्रयास में लगा था कि वो न जीत नहीं पावे, खड़गे जी जीतें, है ना? इसका मुझे लगता है सीधा है कि सोनिया जी जब 1991 से लेकर और 96 तक, 98 तक संगठन की मुख्यधारा से अलग थी, तो उनको एहसास हुआ कि कांग्रेस की ताकत संगठन है, पार्टी है। जी, और इसीलिए केसरी जी को किस तरह से हटाया गया था वो सबको पता है। अब सब जानते हैं कि केसरी जी को किस तरह से टॉपल किया गया। जबकि एक लोकतांत्रिक अध्यक्ष, सिवाय इसके कि उसकी मृत्यु हो जाए या फिर आम जो पीसीसी डेलीगेट्स हैं जी, उनका महाधिवेशन बुलाया जाए और उससे 2/3 बहुमत से हटाया जाए, अन्यथा वो हट नहीं सकता है। जी, लेकिन वहाँ पर वर्किंग कमेटी के लोगों ने लियो करके और उनको केसरी जी को हटाया। केसरी जी जी, बिहार के रहने वाले थे, जी, पिछड़े वर्ग के नेता थे, है जी, ना? जी, और उसके बाद से जब से सोनिया जी ने टेक ओवर किया, तब से कभी चुनाव नाम की बात नहीं हुई, है ना? जी, तो जहाँ खुद आंतरिक लोकतंत्र नहीं है जिस पार्टी में, वो लोकतंत्र बचाओ की का आंदोलन कर रहे हैं। जी। भाई हम लोग भी पढ़े लिखे लोग हैं, ऐसा नहीं है कि हम कोई साधारण अनपढ़ लोग हैं। आप बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं बिहार से लेकर के दिल्ली तक। राहुल गांधी इन दिनों न्याय यात्रा हो, भारत जोड़ो यात्रा हो, किया कहा जा रहा है कि राहुल गांधी का जो एक रुतबा है वो बढ़ा है, उनका जो लोगों के बीच एक स्ट्रेटजी है वो बढ़ा रहे हैं वो। मैं नहीं मानता, इसलिए कि हम देखते हैं, हम भी पढ़ते हैं कि राहुल गांधी जी को जननायक के रूप में जी, लोग उपनाम दे रहा है बिल्कुल। ना? राइट? जी, सच्चाई है कि मुझे लगता है राहुल जी को खुद मना करना चाहिए लोगों को, चूँकि ये एक तरह से अति पिछड़ों का अपमान है।
इस देश में सबसे पहले जन नायक की उपाधि मिली थी कर्पूरी ठाकुर जी को, ठाकुर जी को। जो भारत रत्न जिनको बिल्कुल। मिला है ना। जी। तो ये जन नायक की उपाधि एक तरह से अति पिछड़ों का असम्मान है। जी। उनके सर्वमान्य नेता हैं जी। कर्पूरी ठाकुर जी। जी। मैं मानता हूं कि राहुल गांधी जी कांग्रेस जनों के नेता हैं, जी। जन नेता नहीं हैं और न जननायक हैं। जी। और जहां तक के उनके यात्रा से लाभ का मामला है और जो नारा सुनते हैं कि राहुल जी ने दिया है कि मोहब्बत की दुकान हम लगा रहे हैं, बिल्कुल। तो अगर सचमुच राहुल जी को मोहब्बत की दुकान लगानी है तो मोहब्बत की जरूरत किसको है? जो नफरत से भरा हुआ है उसको मोहब्बत चाहिए। जी। तो सच्चाई है कि नफरत से भरे हुए लोगों ने जम्मू कश्मीर से एक समुदाय के लोगों को भगा दिया, तो उनको जाके मोहब्बत का पाठ पढ़ाना चाहिए ना। उनको वहाँ वहाँ मोहब्बत की दुकान लगानी चाहिए। राहुल गांधी जी अगर सचमुच सीरियस होते या उनके मोहब्बत की दुकान में का सामान बिक रहा होता तो पहले तो उनको चाहिए जम्मू कश्मीर जाना और वहाँ पर जो नफरत फैलाने वाले लोग हैं, जो दूसरे समुदाय के लोगों का जीना हराम किए हुए हैं, उनको जाकर मोहब्बत का पाठ सिखावें और तब जाकर वहाँ अमन शांति अगर कायम करते हो तो मुझे लगता है राहुल जी को नोबेल पुरस्कार मिल जाएगा, नोबेल पुरस्कार। अनिल जी, बिहार में सीटों का बंटवारा हो गया है महागठबंधन के बीच। कांग्रेस को 9 सीटें दी गई है। आरोप भी अभी आपने बहुत सारा लगाया है, जो सीटें दी गई है वो कांग्रेस जीत नहीं सकती है, वहां पर कमजोर सीटें हैं वो। ये कोई आज की बात नहीं है। जब से अलायंस राजद के साथ कांग्रेस का हुआ है 98 से, तब से लालू प्रसाद जी की स्ट्रेटजी रही है कि कैसे कांग्रेस जो एक मजबूत सेकुलर पार्टी है उसको ख़त्म कर दिया जाए ताकि राजद एकमात्र सेकुलर पार्टी के रूप में स्थापित हो और अनकंडीशनल बिना शर्त के जो मुस्लिम मतदाता हैं उनका समर्थन हमको मिलता रहे। जब तक मजबूत विकल्प रहेगा तब तक वो संभव नहीं है और इसीलिए उन्होंने 98 में जब से समझौता किया कांग्रेस के साथ, उसके बाद से उत्तरोत्तर उसकी हैसियत बिहार में ख़त्म करते गए। हमने डिटेल दिया है कि 98 में दिया कितना सीट, तो 21 सीट, 99 में घटा कर दिया 16 सीट, 2004 में आकर कर दिया 4 सीट, 2009 में जब मैं अध्यक्ष था तो कहा कि 3 सीट देंगे। जब हम अलग चुनाव लड़े जिसके कारण वो 22 सीटों से घटकर 4 पर सिमट गए, तब जाके 2014 में फिर 12 सीट दिया और फिर जब मजबूत हो गए, थोड़ा कंफर्टेबल हो गए, तो फिर 19 में लाकर उसको 9 सीट कर दिया। अब अभी देख रहे हैं किसी तरह से 9 सीट दिए हैं। ऐसी सीटें दी हैं इसलिए कि मुझे लगता है लालू प्रसाद जी को बहुत अपमान महसूस हो रहा था जब 2019 के चुनाव में उनकी पार्टी को एक भी सीट नहीं मिला लोकसभा का और कांग्रेस को 1 सीट मिल गई। तो उनकी कोशिश इस बार यही है कि कांग्रेस 0 पर आउट हो, चाहे हमको 1 मिले 2 मिले जो भी मिले, लेकिन कांग्रेस 0 पर आउट हो और इसीलिए कांग्रेस को ऐसी सीटें दी हैं। नहीं तो इसका क्या उचित बनता है भाई कि वाल्मीकि नगर सीट जहां कांग्रेस पार्टी लड़ी बाई इलेक्शन, उसमें जनरल बाई इलेक्शन, उस बाई इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी को 3,81,000 वोट आया, मात्र 22,000 वोटों से हारा। उस सीट को ग्रैब कर लिया, उसी तरह से ग्रैब किया जिस तरह से पिछले दिनों बाई इलेक्शन में जो दो सीटिंग जो कांग्रेस के शेयर की सीटें थी उस पर बाई इलेक्शन में देखा आपने उम्मीदवार खड़ा करा दिए थे। तो उनकी पूरी कोशिश है कि कांग्रेस को नेस्त नाबूद करके ख़त्म कर दिया जाए और इसी स्ट्रेटजी का किए हैं। मुझे लगता है कि उनकी खुशफहमी है कि तमाम कुचक्करों के बावजूद महागठबंधन कोई बहुत अच्छा नहीं करने जा रहा है। उसका कारण है एकमात्र लालू प्रसाद का नेतृत्व। महागठबंधन का नेतृत्व अगर कांग्रेस के पास होता और महागठबंधन में अगर लालू यादव नहीं होते तो वो महागठबंधन लेफ्ट के साथ ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन कर सकता था, क्योंकि लालू प्रसाद जी को भी एहसास है कि हम बिहार के राष्ट्रीय जनता दल आम जनों में एक उपेक्षित दल है, डिस्कार्डेड दल है। इसलिए कि लालू प्रसाद जी के राज में, राबड़ी देवी के राज में इस प्रदेश में नरसंहारों का दौर हुआ था। कोई भूल गया है क्या? भूरा बाल साफ करो का नारा देकर एक समुदाय विशेष को आइसोलेट करने की, उसको प्रताड़ित करने का काम किया था। तो लोग भूल तो नहीं गए हैं, है ना? तो इसलिए मुझे लगता है कि इस प्रदेश का कम से कम 70-75% लोग वो लालू यादव के कारण महागठबंधन के खिलाफ है और यही कारण है कि महागठबंधन कोई बेहतर प्रदर्शन नहीं करेगा। क्या आपको लगता है कि दोनों पार्टी साथ साथ नहीं चल सकती है, किसी एक को पीछे लघु बन के रहना पड़ेगा? ये तो लाजमी तौर पर है भाई साहब, इसलिए कि या तो राष्ट्रीय जनता दल स्विम करेगा, तैरेगा जी, या कांग्रेस तैरेगी। एक ने एक को डूबना है, क्योंकि दोनों का जो बेस है मतदाता का वो एक ही है। तो लाजमी तौर, जैसे 2009 में जब मैं अध्यक्ष था तो उस समय लोकसभा चुनाव जब हम अलग लड़े और हम अलग रहे तो हम 2 सीट जीते, लालू जी तो 4 पर सिमट गए, 22 सीटों से घटकर 4 हो गया और बाई इलेक्शन में हमारा जो 15% वोट शेयर हो गया तो लालू जी, उसका रिजल्ट हुआ कि
10 के आम चुनाव में मात्र 22 असेंबली की सीट उनको मिली थी। इतने बड़े नेता अपने को कहते हैं कि हम ही एकमात्र शहंशाह हैं, तो क्यों नहीं राबड़ी देवी जी को जिता लिए थे राघोपुर से और सोनपुर से, हार गए। तो इसलिए दोनों में किसी एक ही को एग्जिस्ट करना है। लेकिन दुर्भाग्य यह है, अब तो मैं कांग्रेस छोड़ चुका हूं, अनाउंस कर चुका हूं, दुर्भाग्य यह है कि कांग्रेस का जो नेतृत्व है, खास तौर से सोनिया गांधी का और राहुल गांधी का जो नेतृत्व है, वो कमजोर नेतृत्व है, अवसरवादी नेतृत्व है, समझौतावादी नेतृत्व है। यही कारण है कि जिस लालू प्रसाद को जेल जाने से बचाने के लिए जो अध्यादेश आ रहा था, उस अध्यादेश को फाड़ने का नाटक किया राहुल गांधी ने, और आज राहुल गांधी उनके साथ जाकर मटन भात खा रहे हैं, गलबहिया लग रहे हैं। अब ये बताइए कि हम नहीं कह रहे हैं, रिकॉर्ड पर लालू यादव एक सजायाफ्ता व्यक्ति हैं, है ना। तो राहुल गांधी अगर कह रहे हैं हमको बेहतर भविष्य बनाना है, हम बेहतर हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं, तो लालू जी का साथ लेकर के बोलिए। गंभीर आरोप लगा रहे हैं आप। सच्चाई है, यही सच्चाई है। हमने सच कहा है। देखिए, हम गंभीर आरोप नहीं, मैं तो सच्चाई कह रहा हूं। क्योंकि पिछले दिनों एक विवाद आया था परिवारवाद का। हम मानते हैं कि सचमुच देश की सियासत में अगर नेपोटिज्म की बुनियाद और नेपोटिज्म की शुरुआत कहीं से हुई है, परिवारवाद की शुरुआत हुई है, वह नेहरू गांधी परिवार से हुआ है। आपको पता है कि मोतीलाल नेहरू ने अपने जीवन काल में मैनिपुलेट करके, दबाव बना करके, जो भी करना था करके, अपने जीवन काल में जवाहरलाल नेहरू जी का अध्यक्ष बनवा दिया। जवाहरलाल नेहरू जब अपने पार्टी के प्राइम मिनिस्टर थे, तो यंग लेडी थी उस समय इंदिरा गांधी, अपने यंग एज में, उसमें बड़े बड़े स्टॉलवर्ड्स थे देश में, उनको अध्यक्ष नहीं बना करके अपनी बेटी को अध्यक्ष बनवा दिया। जब इंदिरा जी ने टेक ओवर किया, तो यहाँ आकर के उसके बाद उन्होंने अपने संजय गांधी को प्रमोट किया, राजीव गांधी को किया। अब यहाँ पर जब सोनिया गांधी जी ने टेक ओवर किया, तो ये जानते हुए कि राहुल गांधी उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, बावजूद इसके बना दिया राहुल गांधी को, इसलिए कि ये लोग संगठन को अपने कब्जे में रखना चाहते हैं। उस कब्जे को हम तो ये मानते हैं कि जो भी कांग्रेस का जो संसाधन है, जो कांग्रेस की जो ताकत है, उस ताकत का सिर्फ निजी और पारिवारिक हित में उपयोग हो रहा है। उस संगठन को ये लोग अंडा देने वाली जो मुर्गी होती है ना, उस तरह का उपयोग कर रहे हैं। बिहार प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह साहब से इसके बारे में बातचीत हुई है, टिकट बंटवारा को लेकर जितना लेट हुआ, खिस्तान हुआ, कहा जा रहा था 9 सीटें भी राजद कांग्रेस को नहीं देने जा रही है, आखिरी वक्त में ऐलान हुआ 9 सीटें दी जा रही है। अखिलेश सिंह से आपके बातचीत हुई है इस बारे में? अखिलेश सिंह से इसके बारे में मेरी कोई बात नहीं होती, लेकिन मैंने अखिलेश सिंह को जरूर कहा था कि ये सारी सीटें कांग्रेस के लिए बेहतर हो सकती हैं। उन सीटों को आप अध्यक्ष हैं, आपको मांगना है तो ये सीटें मांगनी चाहिए। अब उसमें कितना मजबूती से उन्होंने मांगा नहीं मांगा, ये उनका मामला है, मुझे नहीं पता। अखिलेश सिंह ने आपसे क्या कहा फिर इस मसले पे? अखिलेश सिंह ने कहा कि नहीं, आपने जो सलाह दिया है वो ठीक है, उन सीटों की मांग की जाएगी, जिसमें वाल्मीकि नगर की भी सीट थी, औरंगाबाद की सीट थी, बेगूसराय की सीट थी, नवादा की सीट थी, बक्सर की सीट थी, मधुबनी की सीट थी, कई ऐसी सीटें थी। लेकिन वही ढाक के 3 पार, रिजल्ट तो कुछ नहीं आया। पप्पू यादव के बारे में क्या कहेंगे? पार्टी आपके अपने विलय करा लिया, कांग्रेस में अब तो इस्तीफा आपने दे दिया है, अब कहीं के नहीं रहे, वो खुद निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। 2 अप्रैल को वो नॉमिनेशन करने के लिए जा रहे हैं पूर्णिया से। भाई ऐसा है कि आप सबको पता है कि जब मैं अध्यक्ष था तो उस समय भी तत्कालीन प्रभारी जो थे एआईसीसी के जगदीश टाइटलर, उन्होंने पप्पू यादव को कांग्रेस में शामिल करने का प्रयास किया था, जिसका अध्यक्ष के रूप में मैंने प्रतिकार किया था, विरोध किया था, और अपने अध्यक्षता काल में पप्पू यादव को पार्टी में शामिल नहीं होने दिया था। अभी भी जो फैसला पार्टी का हुआ था वो गलत हुआ था, और मैंने विरोध किया था ट्वीट करके कि अब लगता है कि लालू पप्पू के चप्पू के सहारे बिहार में कांग्रेस बेहतरनी पार करेगी। अब पप्पू यादव का क्या भविष्य होता है वो जाने, उनका काम जाने। तो अब क्या रास्ता है आपके पास, क्योंकि आपने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है, क्या आप भाजपा का रुख करेंगे या फिर जेडीयू का रुख करेंगे? ऐसा है कि मेरी किसी से कोई बात नहीं हुई है ना, और मैंने अभी इसके बारे में कुछ सोचा नहीं है। राइट, हम राजनीतिक व्यक्ति तो हैं, हम तो यूनिवर्सिटी डे से यूनिवर्सिटी विंग के प्रेसिडेंट रहे हैं, यूथ विंग के प्रेसिडेंट रहे हैं, पार्टी के प्रेसिडेंट रहे हैं, तो लाजमी तौर पर हम पार्टी राजनीति तो करेंगे। अभी सोचा नहीं है कि इस पार्टी के साथ जाना है, क्या करना है, अभी सोचा नहीं। लेकिन बिहार कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है आपके जाने से, क्योंकि कद्दावर नेता हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। क्या आपको लगता है कि ये झटका और ये भरपाई कर पाएगी बिहार कांग्रेस? देखिए ऐसा है कि वैसे तो कांग्रेस में जो बने हुए लोग हैं वो सारे के सारे वैसे हैं जो परजीवी हैं, तो वो तो कहेंगे अनिल शर्मा का कुछ नहीं था। लेकिन 1990 में जब से पार्टी सत्ता से बाहर गई थी, उसके बाद से 2009 जब हम अध्यक्ष थे, जो चुनाव हुआ था, इस बीच में कभी पार्टी को 4% वोट का भी बढ़ोतरी नहीं हुआ था, 2% का वोट का भी बढ़ोतरी नहीं हुआ था। और जब हम अध्यक्ष थे तो पार्टी को 11% वोटों का इजाफा हुआ था।
हमने कराया था, जी। है ना। और जब हम छोड़ दिए थे तो हम बाई इलेक्शन में 18 सीटों में 2 सीट जितवाए थे पार्टी को। और मेरे छोड़ने के 6 महीने के अंदर आम चुनाव हुआ था 2010 का, तो 243 सीटों में जब सोनिया जी, राहुल जी सबने कैंपेन किया था, तो मात्र 4 सीट मिली थी और वोट परसेंटेज 15% से घटकर 6.5% हो गया था। तो लाजमी तौर पर हमको वो माने कद्दावर या न माने, हमने जब रहे हैं तो ईमानदारी से पार्टी का काम किया है। जब तक के कोई निरपेक्ष भाव से पार्टी के प्रति ईमानदारी का भाव रख करके काम नहीं करेगा, तब तक बिहार में कांग्रेस का क्या क्या भला होने वाला है। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ, अगर आप रिकॉर्ड करना चाहते हो तो कीजिए, कि कांग्रेस का तो उसी दिन बंटा ढार हो गया जब मिसरूल के खिलाफ, जंगल राज के खिलाफ उस समय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने प्रेसिडेंट रूल लगाया और कांग्रेस ने सोनिया जी के निर्देश पर उस प्रेसिडेंट रूल का विरोध किया और पूरे बिहार में नरसंहारों का दौर चला। और नरसंहार खाली सवर्णों का नहीं, मैं तो बाहर वर्तमान सरकार से मांग करता हूं कि 1990 से लेकर 2005 तक जो लालू राबड़ी की सरकार रही थी, उसमें श्वेत पत्र निकालना चाहिए कि उस दौरान जितने भी अनुसूचित जाति और अति पिछड़े वर्ग के साथ नाइंसाफ़ी हुई, एट्रोसिटीज हुई, उसमें तहकीकात करावें कि कौन ऐसा समुदाय था, कौन ऐसी जाति थी, क्या सत्ता पोषित जाति तो नहीं थी जिसने उन लोगों के साथ तबाही मचाया था, उसकी इंक्वायरी कराना चाहिए। तो उनके मिसरूल का, उनके जंगल राज का नुकसान आम पब्लिक को हुआ था। और इसीलिए मैंने पहले भी कहा कि 70% से ज़्यादा लोग लालू, राबड़ी, तेजस्वी का चेहरा नहीं देखना चाहते हैं सत्ता के शीर्ष पर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अनिल शर्मा जी। तमाम आरोप लगाए हैं बिहार कांग्रेस पर, साथ ही साथ राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर किस तरीके से कांग्रेस को पिछड़गी बना करके रख दिया है। जहां जहां सीट मिलने वाली थी वो दी नहीं गई है, जो कि जहां आसान से कांग्रेस जीत सकती थी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।